प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो की इस सीरीज़ में कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की संस्कृत भाषा की पुस्तक रुचिरा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जिसका व्याकरण पक्ष अत्यंत समृद्ध है। वेद, उपनिषद तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है। संस्कृत भाषा के पढ़ने से हम अपनी मातृभाषा हिंदी को और अधिक शुद्ध रूप से बोल और समझ सकते हैं। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी के साथ कक्षा 6, 7 व 8 में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य है। आइए इतनी सुंदर और समृद्ध भाषा के प्रथम पाठ से हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें। संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है और जो लिखा जाता है उसे उसी रूप में पढ़ा भी जाता है। आइए हम प्रथम पाठ से इसकी शुरुआत करते हैं। आइए शब्द परिचय 1 से इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। एषः कः, यहाँ एक गिलास दिया हुआ है और इसके बारे में बताया जा रहा है। गिलास चूंकि पास में है तो पास के लिए एषः शब्द का प्रयोग करते हैं। एषः कः, एषः चषकः। चषक मतलब गिलास, पानी पीने के लिए या दूध पीने वाला। तो यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। लघु मतलब छोटा, ऐसा मतलब यह छोटा है। सह कह, वह कौन है। के लिए सह का इस्तेमाल करते हैं और पास के लिए ऐसा का इस्तेमाल करते हैं। सह का, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है। सीव्यति का मतलब होता है सिलाई और वस्त्रम माने कपड़े, वह कपड़े सिलाई कर रहा है। एतो को, यहाँ जो है ये द्विवचन का शब्द है और पास में भी है, तो पास के लिए और द्विवचन के लिए एतो का शब्द का प्रयोग करते हैं। एतो को, ये दो कौन हैं। एतो सुनको स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। गर्जतः माने गरजना। न एतो उच्चो बुक्कतः, नहीं ये ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं या ये जोर से भौंक रहे हैं। बुक्कतः माने भौंकना, ये जोर से ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। ये जो नीचे पैराग्राफ है तो को, ये जो बैल हैं ये भी थोड़े दूर हैं, तो दूर हैं और द्विवचन है, तो को। तो बलिवर्दो स्तः, तो बलिवर्दो का मतलब हुआ कि बलिवर्दो माने बैल और बलिवर्दो द्विवचन का शब्द है, तो वे दो बैल हैं। किम तो धावता, क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं। ना तो क्षेत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अभी जो नीचे पैराग्राफ है ये बहुवचन का शब्द है। जहाँ 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में या ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाती है उसको बहुवचन कहते हैं। एते के, ये दो कौन हैं या क्या हैं। एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णा सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ये अगला पैराग्राफ जो है ये भी बहुवचन को दर्शाता है। ते के, जो 3 बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं हमें, उनके बारे में पूछा जा रहा है। वे कौन हैं।
तो ते वृद्धाः सन्ति, वे बुजुर्ग लोग हैं या बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गाना गाते हैं या वे क्या गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे लोग हंस रहे हैं। अब ये आगे शब्दार्थ दिए गए हैं, आइए उसको पढ़ लेते हैं। चषकः, चषका माने गिलास, जिसको इंग्लिश में ग्लास कहते हैं। वृहत् माने बड़ा, लार्ज। शौचिकः दर्जी, इंग्लिश में टेलर कहते हैं। खेलति माने खेलता है, इंग्लिश में प्ले कहते हैं। सीव्यति सिलाई करता है, स्वीज। शुनको दो कुत्ते, टू डॉग्स। गर्जतः गरजते हैं, रोर। उच्च है जोर से, लाउडली। एतो ये दोनों, दीज टू। बुक्कतः भौंकते हैं, बार्क। बलिवर्दो दो बैल, टू ऑक्सेन। धावतः दौड़ते हैं, रन। कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, प्लग। वृद्धा बूढ़े या ओल्ड मैन। गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं, इसको इंग्लिश में सिंग कहते हैं, सिंग करना। हसन्ति हंसते हैं, लाफ। स्यूता थैले, बैग्स। हरितवर्णा हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। नीलवर्णा नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। अब चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले का का है उच्चारणम कुरुत। इन शब्दों का उच्चारण करना है कि हम सही से इन शब्दों का कैसे उच्चारण करते हैं। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। अब इसी का उच्चारण है खा करके। खा में चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके उच्चारण करना है कि कौन क्या है। जैसे एक ऊपर किसान दिया गया है, तो किसान का संस्कृत में कृषकः। बैल है वृषभः, भालू है भल्लूकः, मेढक है मंडूकः, कबूतर है कपोतः, पलंग है पर्यंकः, टेलीफोन है दूरभाषः, कौवा है काकः, दर्जी है शौचिकः। अब अगला अभ्यास कार्य है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको मिला करके शब्द को पूरा करना है। जैसे च अ श अ क अ चषकः, स औ च ई क अ शौचिकः, श उ न अ क अ शुनकौ, ध अ व अ त अ धावतः, व रि द ध आ वृद्धा, ग आ य अ न त इ गायन्ति। दूसरे का खा है कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। जो शब्द कुछ दिए गए हैं उनको जो है अलग अलग, जैसे हमने पिछली बार तो जो अलग अलग शब्द लिखे थे उनको मिला के लिखा था, लेकिन इस बार कुछ शब्द एक साथ लिखे हैं और उसको हमको संधि विच्छेद करना है। जैसे लघु लिखा है तो ल नीचे हलंत लगा है, प्लस अ प्लस घ नीचे हलंत प्लस उ, लघु। तो ऐसे ही सिव्यति शब्द है, तो सिव्यति को लिखेंगे स नीचे हलंत लगा है प्लस ई व य त ई। वर्णाः व अ र ण आ, कुक्कुरः क उ क क उ र औ, मयूरः म अ य बड़ा उ र अह, बालकः ब आ ल क अह बालकः। अब ये नीचे जो है अभ्यास कार्य 3 है। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा
जैसे कि चषकः, चषको, चषकाः लिखा है, इसी तरह से नीचे जो खाली जगह दी गई है उसमें हमको जैसे बलिवर्दो है तो उसका एक वचन और बहुवचन को लिख के पूरा करना है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। चषकः, चषको, चषकाः, बलिवर्दः, बलिवर्दो, बलिवर्दाः, शुनकः, शुनको, शुनकाः, मृगः, मृगो, मृगाः, शौचिकः, शौचिको, शौचिकाः, मयूरः, मयूरो, मयूराः। अभ्यास कार्य 4। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत में जो उन्हें कहा जाता है वो लिखना है। तो ऊपर बना है हाथी, हाथी के नीचे लिखेंगे गजः। फिर है कौवा, कौवा के नीचे लिखेंगे काकः। फिर बना है चंद्रमा, चंद्रमा के नीचे लिखेंगे चंद्रः। फिर ताला, ताले को संस्कृत में तालः कहते हैं। ऊपर चित्र में रीछ है, इसको रिक्शा कहते हैं। अगर किसी को भालू लग रहा हो तो भालू को भल्लूकः कहते हैं। अगले चित्र में एक बिल्ली है जिसको संस्कृत में बिडाला कहते हैं। अभ्यास कार्य 5वां है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके बताना है कि क्या हो रहा है। तो पहला है बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। बालका पठति, एक वचन का शब्द है। अश्वो किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं या घोड़े क्या करते हैं। अश्व द्विवचन का है। अश्व धावतः, घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुरा बुक्कन्ति, ये बहुवचन का शब्द है, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रो किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रो गायतः, छात्र गा रहे हैं, गाते हैं। कृषकः किम करोति, कृषक क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान जो है खेत जोत रहा है या जोतता है। गजो किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी चलते हैं। संस्कृत में गजो चलता, मतलब हाथी चलते हैं। अब नीचे अभ्यास कार्य 6। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। एक तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ उसके उत्तर दिए गए हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे के सामने मिलाना है। जैसे गजाः चलन्ति, उसको चलन्ति के साथ मिलाएंगे। सिंहो गर्जतः, गायकः गायति। बालको पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। अभ्यास कार्य 7। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको खाली जगह जो नीचे दी गई है उसमें उसका चुनाव करके लिखना है। पहला है मयूराः नृत्यन्ति, गजो चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहो गर्जतः, वानरः खादति, अश्वो धावति। अभ्यास कार्य 8। सः तौ ते इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो सर्वनाम पद दिए हैं उनको नीचे खाली दी हुई जगह में भरना है। जैसे अश्व धावति, बताना है कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो अश्व धावति, सह धावति, सह एक वचन का शब्द है। गजाः चलन्ति, चलन्ति बहुवचन है तो इसके आगे ते चलन्ति। छात्रो पठतः, छात्रो द्विवचन का शब्द है तो उसके तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति बहुवचन का शब्द है। ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, एक वचन। सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन। ते नृत्यन्ति। ध्यातव्यम, यह अगला अभ्यास कार्य है। ध्यातव्यम संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। दूसरा है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये जो पिछला पूरा पाठ था, इसमें इन तीनों चीज़ों का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सारी चीज़ों के सामने सही स्त्रीलिंग लगाना है कि पुल्लिंग लगाना है, या प्रथम पुरुष है, या द्विवचन है, या बहुवचन है, जो भी लगाना होगा हम उसे बहुत कायदे से लगा सकेंगे। प्रथम पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।